13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। कबीले का इत्तेहाद अर्तुरुल का मोहताज नहीं है मामू जान। गोकची खातून तो मां भी नहीं बन सकती। आयतोलन खातून, अगर तो वाकिफ हैं इस राज से तो फिर इस रिश्ते में जरूर कोई साजिश है। अर्तुरुल को जिला वतन करके मैंने अपने सिपाहियों की किस्मत का फैसला मैदान जंग में तुम्हारे हाथों में दे दिया है। उन्हें कभी मायूस मत करना। तुम वापस कबीले नहीं जा सकते किसी सूरत, लेकिन मैं तुम्हें जहां भेज रहा हूं वो जहन्नुम है अब्दुर्रहमान। ये काम बहुत हिम्मत का है, गलती की गुंजाइश नहीं। अगर तुमने गलती की तो हम तुम्हें देख नहीं पाएंगे दोबारा। उसकी माँ ने उसे कबीला बदर नहीं किया, बल्कि काई कबीले की सरदार ने कबीला बदर किया है उसे। हाइमा खातून ने। वो सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं है, वो काई कबीले का जांबाज सिपाही अर्तुरुल है। मेरे शौहर के कबीले में तुम्हारी हैसियत एक पनाह गुज़ीन की सी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारे शौहर के खैमे में तुम्हारी औकात है। और तुम एक नागिन हो मेरे मामू के खैमे में, वो नागिन जिसका सर कुचल देना चाहिए। छोड़ दो मुझे। आयतुलन खातून, इसे नहीं पता ही क्या कह रही है। अच्छा, तो तुम हो हमारा आज का शिकार।
कौन हो तुम? मैं काई कबीले का सिपाही हूं। अब्दुल रहमान नाम है मेरा। यहां किसे ढूंढ रहे हो? सिपाही हमजा और नौयान को। मैं उनसे बात करना चाहता हूं। उन दोनों से क्या बात करनी है तुम्हें? सुना है कि काई कबीले के सिपाही उनसे आ मिले हैं। उनके साथ शामिल होना चाहता हूं मैं भी। हमारी फौज में? हमारी फौज में बहुत असियतें सहना पड़ती हैं। तुम बर्दाश्त कर पाओगे भी या नहीं? तलवार फेंक दो अपनी। मैंने कहा फेंको तलवार। बांध दो इसे। यहां थोड़ा आराम करते हैं। बहुत भूख लगी है मुझे। अरे मेरे भाई, तुम्हें तो हर वक्त ही भूख लगती है। आखिर इतना सारा खाना जाता कहाँ है वो आज? चलो खाना खाते हैं। मैं लकड़ियां ढूंढ के लाता हूं जलाने के लिए। एक बात पूछनी है। मुझे ये बताओ कि क्या हम अपने ही सिपाहियों पे तलवार उठाएंगे? हम कैसे उनकी जान के दुश्मन हो सकते हैं? हमने उन लोगों को पनाह दी और उन लोगों ने हमें असियत पहुंचाई। बस एक बार हमारी गिरफ्त में आ जाएं, फिर देखना तुम। हम बस यहीं तक तुम्हारे साथ थे। आगे रास्ता खुद ढूंढना होगा तुम्हें। अफरासियाब रास्ता ढूंढना जानता है। आगे तुर्क सिपाही मौजूद हैं। हमारी तलवारों ने बहुत अरसे से खून का जायका नहीं चखा। चलो आओ शिकार करते हैं। नौयान के लिए तोहफे ले चलेंगे। चलो आ जाओ। चलो भाई आ जाओ। बिस्मिल्लाह करो।
मेरे भाई, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। ठीक कहा था तुमने। सुलेमान शाह के बेटों के लिए हमने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो तुम सुलेमान शाह के खास सिपाही हो, अब्दुल रहमान। मैं कई रोज से ढूंढ रहा था तुम्हें। शामिल होना चाहता हूं तुम्हारे साथ, सरदार नोयान। हम तुम्हें दुनिया के सबसे अजीम और ताकतवर लश्कर में खुशामदीद कहते हैं, अब्दुल रहमान। हमजा, अच्छी तरह तवाज़ु करो अपने भाई की। बेफिक्र हो जाए आप। इस मुलाकात की उम्मीद नहीं थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा भाइयों, तुम्हारा ये एहसान हम पर कर्ज रहा। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, और हमें क्यों बचाया तुम लोगों ने? हम मंगोलों के जुल्म से बचाने के लिए मजलूमों को ढूंढ रहे थे और वो मिल गए।
मुझे हैरत है, सजाए मौत मिल जाने के बाद तुम वहां से फरार कैसे हो गए? उन लोगों की मदद से जो अदल और इंसाफ पर यकीन रखते हैं। अर्तुरुल और हाइमा खानम ने तुम्हें सजा से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अल्लाह जरूर हिसाब लेगा उन लोगों से। अर्तुरुल मुझे कुर्बान कर रहा था रिवायात की खातिर। इंशाअल्लाह जल्दी मैं उससे अपना इंतकाम जरूर लूंगा। अब्दुर्रहमान मेरे भाई, बहुत जल्द उस कबीले का सरदार मैं बनूंगा। उस वक्त मैं उनसे एक एक ज्यादती का इंतकाम लूंगा। हम मिलकर अपना बदला लेंगे उनसे। वो आज को ढूंढना चाहिए हमें। तुम ठीक हो मेरे भाई? मैं ठीक हूं, तुम परेशान मत हो। इन्होंने मेरी जान बचाई। अजमी ताजिर हैं ये, अफरासियाब। हमारे साथ ही चलो तुम लोग। हम तुतकिन भाई को बताएंगे और इस तरह तुतकिन भाई को यकीन आ जाएगा कि तुम लोग गद्दार नहीं हो। नाल बदलनी होगी इसकी गुंदोक दो भाई। तुम्हें जो मुनासिब लगता है वो करो। दुमरुल, जब ये तैयार हो जाए तो मेरे पास ले आना। ठीक है भाई। ख्याल रखना इसका। सब खैरियत है भाई? नाल तब्दील करवानी थी घोड़े की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोगों से बात कर रहा था। चाड़ी की वजह से बहुत फिक्रमंद है। अल्लाह बेहतर करेगा। पहले अजमी ताजिर हलब से यहाँ पहुंच जाए, उसके बाद हम कारवान सराय जाके बात करेंगे। अभी तक नाराज हैं आप मुझसे? जाहिर सी बात है। मगर क्यों? क्योंकि तुम भी मेरे भाई अर्तुरुल की तरह होश से काम लेने के बजाय जोश से काम लेते हो। यही सबब है कि हमारे कबीले तुम दोनों की वजह से मुसीबत में रहते हैं। आखिर गद्दारों को पकड़ लिया तुम लोगों ने। भाई, इन लोगों ने हमें मंगोलों से बचाया है। क्या कहा तुमने? मंगोलों ने हमला कर दिया था हम पर।
इन दोनों ने हमारी जान बचाई है। मैंने कहा था ना कि तुम होश के बजाय जोश से काम लेते हो। देखो तो इन गद्दारों ने तुम्हारे ही सिपाहियों की जान बचाई, जो इन गद्दारों को पकड़ने गए थे। और ये आदमी कौन है तुम्हारे साथ? मैं अजमी ताजिर हूं, अफरासियाब। खुशामदीद, खुशामदीद। तुर्गत भाई, दुआन भाई, अर्तुरुल नजर नहीं आ रहे। सलाम भेजा है उन्होंने हलीमा सुल्तान। क्या मतलब है? वो नहीं आएंगे। कहाँ है वो अभी? इस बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने। क्या मतलब है उन्होंने कुछ नहीं बताया तुम्हें? तुम उन्हें इस हालत में कैसे अकेला छोड़ सकते हो तुर्गत? उन्हें रोका क्यों नहीं तुमने? तुम लोग तो कहते थे कि अपने भाई के बगैर कहीं नहीं जाओगे। मर जाने के डर से इतने खौफजदा हो कि उनका साथ तक छोड़ दिया तुम लोगों ने। आई गेस तुम दोनों से ज्यादा बहादुर थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम बहुत दिनों से मुंतजिर थे आपके। आप तो जानते ही हैं कि हर जगह कितना खतरा है। ठहर ठहर के सफर करते हैं हम। कारवान कहाँ है आपका? असल में बात यह है कि पहले मैं हालात का जायजा लेता हूँ, फिर कारवां आता है। यही मुनासिब है। ये खेमा आपके लिए तैयार किया गया है। आप आराम कीजिए, थक गए होंगे। शाम में मुलाकात करते हैं हम दोबारा। मशकूर हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम पर, अजमी ताजिर। तुम सब लोग अहमक और बेवकूफ सिपाही हो। जिन लोगों को तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा उन्होंने ही तुम्हें बचा लिया। मंगोलों का अचानक हमला था हम पर। तो मर जाते, यहाँ क्यों आए? ये बात पूरे कबीले में फैल चुकी है। मेरी इज्जत को मट्टी में मिला दिया तुम लोगों ने। भाई, हमले की उम्मीद नहीं थी हमें, और फिर ये भी तो साबित हो गया कि वो लोग गद्दार नहीं। हमारी जाने कर्ज है उन पर। कर्ज है तुम्हारी जान उन पर? तो उनकी जगह मैं तुम्हें मार देता हूं, तुम्हारा कर्ज भी अदा हो जाएगा। तुम्हारी जान कर्ज है ना उन पर। आइए, आप
क्या कर रहे हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हायमा? आ जाइए भाई। अर्तुरुल के सिपाही वापस आ चुके हैं। बिल्कुल। और वो उन्हीं सिपाहियों की जान बचा के आए हैं जिन्हें आपने उनको मारने के लिए भेजा था। जानता हूं मैं। नाराज हो तुम मुझसे हायमा। हक है तुम्हारा, लेकिन कबीले की साख बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने कबीला बद्र कर दिया अपने बेबस और मजबूर बेटे को, और आप अपने बेटे को रोक तक ना सके। ना सिर्फ ये, बल्कि जिस कबीले में हमारी माँ का राज था, अब उस कबीले में एक नागिन अपना जहरीला फन फैलाए डसने की कोशिश में है हर किसी को। लेकिन आपको खबर नहीं। आयतोलन वो है जिसने मुझे दोबारा जिंदगी दी। जिस तरह तुम मेरी इज्जत करती हो, उसे भी वही मकाम देना चाहिए। चलो छोड़ो, अभी इन बातों को रहने देते हैं। मैंने सोचा है कि अपने कबीलों को रिश्तेदारी से मुत्तहद करें। हमारा कुंबा इस रिश्ते से मजबूत होगा। कुंबा? किस कुंबे की बात कर रहे हैं आप? तूतेकिन और गोकचे की बात कर रहा हूं। अर्तुरुल भाई का कहना है कि कबीले में गद्दार मौजूद है। हमें कोजाबाश पर शक था, लेकिन उसे तो खुद मंगोल पकड़ कर ले जा रहे थे। उस गद्दार को ढूंढना अब हमारी जिम्मेदारी है। अर्तुरुल कहां गया है? अमानत लेने जा रहे हैं, ये कहा था उन्होंने। अमानत लेने के लिए गया है वो? जी तमीर उस्ताद, आप जानते हैं इस बारे में? जब आपने मुझसे मेरे घर का पूछा था, तो मैंने कहा था हर उस जगह जहां हमारे आबा व अजदाद सुकूनत पजीर हैं। वो दिन आएगा जब इस इलाके पर जहां आपकी कब्र है हमारी हुकूमत होगी बाबा।
जहां जहां से आपके मुबारक कदमों का गुजर हुआ और जहां तक मेरी तलवार की रसाई है, जमीन का हर वो खित्ता आबाद होगा मुस्लिम उम्मा और रियासत के वजूद से। मैं कभी पीछे नहीं हटा, ना हटूंगा। आपने सिखाया है मुझे, जिस दिन जंगजू तजब्जुब का शिकार हुआ वो उसका आखिरी दिन होगा। किसी को भी, न काई कबीले के किसी फर्द, न खुद को आग में जलने दूंगा। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है बाबा, लेकिन मैं आपसे माफी चाहता हूं लोगों को तोड़ने के लिए, अपने भाइयों की जानों के नजराने के लिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी तलवार पुरअमन वतन के हुसूल तक नियाम में नहीं जाएगी। एक मुश्किल रास्ते पर आज़िम सफर हूं मैं। दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अमानत उसके मालिक के हवाले कर देना। फुदुवत सरदार तुम्हारे मुंतज़िर हैं। तुम अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार हो। शुक्र है रब का कि हम फिर मिले। तो ख्वाब बेसबब नहीं थे मेरे। नेक बंदों के ख्वाब बेसबब नहीं हुआ करते, याद रखना। मुझे लगा दोबारा नहीं मिलेंगे। शुक्र है उस रब का, उसने ये मुमकिन किया। बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। चलो, कुछ लोग हमारे मुंतज़िर हैं। कौन मुंतज़िर है हमारा? जो इस अमानत को तुम्हारे सुपुर्द करेंगे। चंगेज खान ने अपने लश्कर को इतना अजीम कैसे बनाया जानते हो तांगुत? मैं यकीनन जानना चाहूंगा। तुर्कों को अपने साथ शामिल करके हमेशा वो कहा करते थे कि अगर तुम इन वादियों और पहाड़ों में, दुनिया के दूर दराज मुल्कों और शहरों में बेखौफ होकर सांस लेना चाहते हो तो तुम्हें तुर्कों के साथ हर हाल में हर किस्म का ताउन करना होगा। मैंने सुना है आपकी माँ भी तुर्क थी। ठीक सुना तुमने। मुमकिन है मेरी तुर्कों से मोहब्बत का यही सबब हो। माँ की तरफ से तो मैं भी तुर्क ही हुआ। मुझे लगता है कि ओयदे का लश्कर जब तक यहां पहुंचेगा तांगुत, हम ऐसे जानिसार तुर्क तलाश कर लेंगे जो बाखुशी मैदान जंग में मौत को गले लगा सकें। और अगर इनमें से किसी ने हमें धोखा देने की कोशिश की तो फिर हम उसके खून से जमीन को रंगीन कर देंगे। क्या खबर है अफरासी आपकी? वो कबीले में पहुंच चुका है। काम खत्म होने तक वहीं रहेगा वो। बहुत खूब।
मेरे अजीज भाइयों, खुशी है कि मुझे आपके साथ हम निवाला होने का मौका मिला है। तशरीफ रखिए। सिपाहियों को कुछ चाहिए तो हमें बताओ हमजा। बिस्तर और खैमे दरकार हैं इन्हें। मेरी एक बात हमेशा याद रखना हमजा, जंगजू अगर आसमान को अपना खैमा और जमीन को बिस्तर ना बना सके तो वो सच्चा सिपाही नहीं। खाना लेकर आओ जल्दी। सबसे पहले आज अब्दुल रहमान को खाना पेश किया जाए। ये हमारा नया जंगजू है। शुक्रगुजार हूं मैं सरदार नोयान। चलें खाना शुरू करें। हाँ तो सिपाही अब्दुल रहमान बताओ, कबीले की क्या खबरें हैं तुम्हारे पास? वो एक दहकती हुई आग बन चुका है और वो आग आहिस्ता आहिस्ता कबीले के हर शख्स को जला देगी। तो फिर उस आग से बच के तुम कैसे निकल आए? मैंने तो सुना था कि तुम्हें सजाए मौत सुना दी गई है। इतने मुहाफिजों की मौजूदगी में आखिर तुम कैसे फरार होने में कामयाब हुए? उस कबीले का वो पागल लड़का, क्या नाम है उसका? तुदकिन। हाँ, बहुत जुनूनी है वो। उसके हाथ से कैसे निकल के आ गए? कुछ बताओ हमें ताकि जान सके हम भी कितने बासलाहियत हो। मंगोलों ने आबाई शहरों से हमारी रसद के सारे रास्ते मुनक़ता कर दिए हैं। हम अपने ही आबाई शहरों से तिजारत करने से कासिर हो चुके हैं। माले तिजारत की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। मंगोल काफिर किसी सूरत बाज नहीं आने वाले। बड़ी मुश्किल से जान बचाई है मैंने। इन मंगोल जालिमों को कोई नहीं रोक सका। अफसोस की बात है, बहुत से कबाइल तो उनके आगे हथियार डाल चुके हैं। मंगोल अगर इतने ही ताकतवर हैं तो आप उनसे बचने में कैसे कामयाब हो गए फरासी आप? माना सामान जब्त कर लिया, लेकिन तुम्हारी जान क्यों बख्श दी उन्होंने? अर्तुरुल जिस तरह तुम्हारे हाथों से निकलने में कामयाब हो गया, बिल्कुल उसी तरह मैं भी फरार होने में कामयाब हुआ। सरदार नोयान, एक काई सिपाही अपनी आखिरी सांस तक कभी हार नहीं मानता। अगर काई कबीले पर तुम्हें इतना ही नाज है तो उन्हें छोड़कर नोयान के पास क्यों चले आए? काई कबीला अपनी रवायात को फरामोश कर चुका है। सरदारों की औलाद लोगों के मसाइल हल करने की बजाय एक दूसरे पर तलवारें ताने रखती है। अगर कबीले में इत्तेहाद नहीं
तो ना उनके लिए बका है ना सुकून है। हम अपने भाइयों के साथ न सिर्फ अपना दस्तरखान बल्कि अपनी दौलत भी बांटते हैं। तुम इस माल के सही हकदार हो अब्दुर्रहमान। आजमाने की पूरी कोशिश करेगा। उस शैतान की बातों में हरगिज ना आना। अगर वो तुम्हें खरीदना चाहे तो उसके जाल में मत आना अब्दुर्रहमान। शुक्रिया आपका नोयान। लेकिन मैंने अपना कबीला इन चमकते हुए सोने के सिक्कों की खातिर नहीं छोड़ा। दुनिया की मुस्तकबिल की हुकूमत का एक खास फर्द बनना चाहता हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि जैसा तुमने कहा वैसा ही हो अब्दुर्रहमान। खाना शुरू करो। खाओ खाओ जब तक के शिकम शेर ना हो जाओ। ताकि दुनिया के अजीम लश्कर के खिलाफ खड़े होने वाले कीड़े मकोड़ों को पैरों तले कुचल सको। तक मैं खामोश रही, लेकिन बहुत हो गया। लगता है तुम अपनी हद भूल चुकी हो और बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं।
शर्म आती है मुझे कि मैंने तुम पर एतमाद किया। लानत हो उस दिन पर जब तुम मेरी जिंदगी में आई। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अपनी मनहूस सूरत लेके फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। दफा हो जाओ मेरे सामने से। कुंदोकतू का अपनी बीवी के साथ मसला चल रहा है। तुम्हें किसी भी तरह कोई चालाकी करके उन्हें जाल में फंसाना होगा अपने।